झांसी में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कोडिंग युक्त कफ सिरप के अवैध तस्करी के मामले में 25,000 रुपए के इनामी समेत 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर डीसीपी काशी जोन और एडीसीपी काशी जोन के पर्यवेक्षण में कोतवाली थाना, रामनगर थाना और एसआईटी के संयुक्त टीम ने 26 जनवरी 2026 को रामनगर क्षेत्र के दुंडराज पुलिया के पास टिंगड़ा मोड़ से दोनों आरोपियों को दबोचा। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी फर्जी जीएसटी इनवॉइस और ई-वे बिल के जरिए झारखंड के एक फर्म के नाम पर कफ सिरप की खरीद बिक्री दिखाते थे, जबकि हकीकत में कोडिन युक्त न्यू फेंसाडिल सिरप को मेडिकल इस्तेमाल के बजाय नशे के रूप में पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के रास्ते बांग्लादेश तक तस्करी किया जाता था। अवैध कमाई हवाला के जरिए मंगाई जाती थी। मुख्य आरोपी मनोज यादव ने करीब 1,26,000 शीशियों की तस्करी कबूल की है, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस अब आर्थिक लेन देन और खरीदी गई संपत्तियों को भी जांच रही है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। कोडिन युक्त कफ सिरप मामले में सतत हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक हमने 23 लोगों को गिरफ्तार किया है, कई करोड़ों की प्रॉपर्टी सीज की है डिफरेंट सेक्शंस में। इसी के संदर्भ में हमारे 2 वांछित मनोज यादव और लक्ष्य यादव को कल हमारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है रामनगर से। ये दोनों लोग वांछित थे हमारे मुकदमे में। इनकी संलिप्तता इस प्रकार से थी, शैली ट्रेडर से मनोज यादव का जो फर्म है सिंडिकेट इंटरप्राइजेस, उसने 1,26,000 बॉटल्स खरीदी थी। ये सारी बॉटल सिर्फ कागजी तौर पे खरीदी थी और इनको सभी बॉटल्स को डाइवर्ट किया जाता था इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के लिए। पर बॉटल 10 रुपए कमीशन था मनोज यादव का, और इससे जो संपत्ति अर्जित थी ये एलएमएस इंफ्राटेक नामक एक फर्म था, उसमें ये निवेश करते थे। ये फर्म ब्लैक को व्हाइट कराने का काम करती थी और इस फर्म में जो पैसे निवेश किए जाते थे उससे प्रॉपर्टीज खरीदी जाती थी। इन प्रॉपर्टी के खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है। 2 दिन पहले हमने तकरीबन 13.5 करोड़ की प्रॉपर्टी इस संदर्भ में सीज भी की है। आगे इन सभी के नेटवर्क का और अकाउंट्स का फाइनेंशियल एनालिसिस किया जा रहा है और आगे भी इसमें जो भी संलिप्त अभियुक्त है उनके खिलाफ भी सतत कार्रवाई की जाएंगी। अब तक कितनी शीशियों को ये लोगों ने डाइवर्ट किया है? नहीं, शिवशियो का एग्जैक्ट फिगर बताना थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि बहुत सारे फर्म्स है इसमें, तो अनुमानित करोड़ों की मात्रा में इन्होंने डाइवर्ट किया है। ये दोनों का क्या संबंध है? जैसे कि मैंने बताया, मनोज यादव और लक्ष्य यादव सिंडिकेट इंटरप्राइजेस भोला और शुभम जसवाल के करीबी थे और सारा जो प्लान होता था, कैसे कागजी तौर पे इसको दिखाना है, इसका कैसे ट्रांसपोर्ट दिखाना है और कैसे इनको डाइवर्ट करना है, ये सारी चीजें ये इनर सर्कल के लोग प्लान बना के करते थे। पूछताछ में क्या चीजें सामने आएगी? शुभम जायसवाल के कुछ इनपुट मिले या कुछ? इनसे पूछताछ में शुभम जायसवाल अभी कहाँ पर है इस संदर्भ में इन्होंने कुछ इनपुट दिया नहीं है, उसके ऊपर हम अलग से काम कर रहे हैं।